हेलो फ्रेंड्स। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन करनी होगी। तो ये पोस्ट जो है इसकी ओपनिंग हो चुकी है 18/7/2024 को और इसकी क्लोजिंग हो जाएगी इस पोस्ट की 7/8/2024 को। तो 7/8 से पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। टोटल 99 पोस्ट है। आप यूकेपीएससी में अप्लाई करने के लिए टोटल 99 पोस्ट है। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिंक पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद लॉगिन करके आपको एजुकेशन डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है एंड देन प्रिंट करके अपना एप्लीकेशन रख लेना है। तो सबसे चलते हैं अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, माता जी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस आपको बता देना है। उसके बाद अगर आप इंडियन है तो इंडियन, और अगर इन दोनों ऑप्शन में से है तो वो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कहा गया है कि इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, अगर आप उत्तराखंड में किसी भी राज्य में किसी भी ऑफिस में कार्यालय में स्थित हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि अगर आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो ना कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट या फिर कोई कुछ और परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्ध सैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है। और ठीक है, तो ये आपको बता देना है। उसके बाद सेम चीजें हैं, क्या आप या आपके पति या पत्नी, आपके पिता माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं, तो आपको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यस और नो ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, अगर हैं तो जिनकी बता देना है आपको। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन सरकार के लोक सेवा उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं, उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिजाइडिंग आउटसाइड, उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बारे में लिखा है कि इज योर स्पाउस और योर पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट, और लेकिन वो किसी अपने लाइवलीहुड के लिए बाहर रह रहे हैं या एजुकेशन पर्पज के लिए, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यस और नो। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नो करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी ही दी जाती है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पे भी आप करेंटली रह रहे हो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद यहाँ से स्टेट, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ मैं अभी फिलहाल हूँ। तो यहाँ से आप जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टाउन सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आप रह रहे हो यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है आपकी प्रेजेंट एड्रेस से तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको फिल करना है। जिस भी स्थान से आप ये फिल कर रहे हो उस स्थान का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। ठीक है, मैं दिल्ली से फिल कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने दिल्ली लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कोई भी पासवर्ड जो आपको रिमेंबर है सकी आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर एक सिक्योरिटी कैप्चा है, इसको यहाँ पे डाल देना है एंड देन आपको सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप वेरीफाइड कर रहे हैं अपने डिटेल को, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबमिट करना चाहूँगा तो इस ऑप्शन को मैंने क्लिक नहीं किया। उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए मेरी रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ईमेल आईडी है एंड फोन नंबर वगैरह है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है सिंपली। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपने ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर डाला है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। जो पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। ये कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप लॉगिन पे जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको इस नोटिफिकेशन जो भी लिखा गया है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी, तो ये
आपको पता होनी चाहिए। जैसे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे किसी भी राज्य से करी हो, और मस्ट क्वालिफाई द प्रैक्टिकल एग्जाम, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। एंड 8000 की डिप्रेशन पर आवर हिंदी में होना चाहिए, और 9000 की डिप्रेशन आवर इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर में। आपके पास अगर ये है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, आपको टिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको छोटे क्वालिफिकेशन डालने हैं, जैसे 10th डालना है, देन 12th डालना है, फिर आपने 12 डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा डालना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेड लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऐड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, कैंडिडेट कैन ऐड मल्टीपल क्वालिफिकेशन, जैसे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप कर सकते हैं। तो सिंपली मैं 10th से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिग्री जो दिया है वही सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, जिस भी स्टेट से किया है वो स्टेट क्लिक कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं सिंपली आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे मार्क्स पे जब आप मार्क्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं जितने आपके 10th में आए, और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं जो टोटल थे, ठीक है। जैसे 500 में से आपको 440 है तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब आपको ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है सिंपली। मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो मैंने मिस कर दिया था, तो यहाँ से मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे करूंगा मेरा एक रो क्रिएट हो जाएगा 10th कॉलम का। अब यहाँ पे देखिए 10th का मेरा एक रो क्रिएट हो गया। ऐसे ही आपको 12th का और ग्रेजुएशन तक आना है, ठीक है। तो वहां तक आपको एक रो 3 रो क्रिएट करनी है कम से कम। तो आप 12th भरेंगे, फिर सेम है आपको ग्रेजुएशन के लिए आपको फिल करना है, और पॉलिटेक्निक के लिए भी आप फिल कर सकते हैं अगर आपने कर रखा है तो, ठीक है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपको कॉलम दिखेगा। उसके बाद लिखा है कि हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटरी आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर आपने 2 साल तक सेना में काम किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है, ओके। फिर आपसे पूछा है कि आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प बी का सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है, तो आपको है तो यस, नहीं तो नो। अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है सिंपली। उसके बाद पूछा है डू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपके पास 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आप यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, और यहाँ पे यस ही करना चाहिए क्योंकि ये स्टेनो का ही पोस्ट है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर हरिद्वार कर देना है। आप यहाँ पे इज देयर एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके पास तो आपको यस करना है, और यहाँ पे डिटेल्स देनी है अगर कोई केसेस है आपके खिलाफ, तो नहीं है तो नो कर देना है सिंपली। अगर आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है किसी भी एग्जामिनेशन में, या फिर यूकेपीएससी एग्जामिनेशन में, या यूपीएससी में किसी भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में किया है तो आपको बताना है, और यहाँ पे आपको डेट बतानी है, यहाँ पे कब किया था वो बताना है, यहाँ पे एंटर डिटेल्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ वगैरह डाल देना है, नहीं किया है तो नो कर देना है। अब यहाँ पे आईडी में आईडी सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी आईडी डालनी है आपको, और यहाँ पे आईडी नंबर लिख देना है। दैट्स इट, आपको कंटिन्यू कर देना है, और इतना ही था आपकी एजुकेशनल डिटेल्स में। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप करेंगे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो अपलोड करना है उसकी 150 विथ पिक्सल होनी चाहिए और 200 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से आपको कंप्रेस करना है इसका फोटो का एक ऐप का लिंक मैं दे दूंगा जिसका नाम है इमेज रिसाइजर, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से आप रिसाइज कर सकते हैं इजीली। सेम जितना आप टाइप करते हैं उतना हो जाएगा। एक पूरी वीडियो बना रखी है मैंने इस पे किस तरह से आपको रिसाइज करना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, चैनल के लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन को। तो सिंपली यहाँ पे चूज फाइल करना है, अपलोड कर देना है। और प्रॉब्लम आती है फोटो सिग्नेचर में, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन से देख लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है एंड देन आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर में कोई दिक्कत आए तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करना है। आप कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है तो इस डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ पे आपको पेमेंट देना पड़ेगा। 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। उसके बाद यहाँ सारी आपकी डिटेल्स हैं और डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है जो आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको एक और विंडो खुलेगा जहाँ पे आपकी कुछ मैसेज डिटेल्स होगी, आप मैच कर सकते हैं। कुछ है तो अभी भी शायद आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप बैक एंड एडिट का ऑप्शन है, नहीं तो आपको पे नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और पे कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग ऑप्शन है और यूपीआई का ऑप्शन है। तो आप इन सभी से पेमेंट कर सकते हैं। तो
तो मैं डेबिट कार्ड काफ़ी ईजी है, तो आपको कार्ड नंबर डालना है, मंथ एंड ईयर डाल देना, एक्सपायरी एंड CVV डालने के बाद मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट हो जाने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपको UKPSC में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना था। तो अगर आपको इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो में जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हो आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।